हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल CBSE इंक्लाइनेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। What's up people, how are you all? Welcome to CBSE Inclination। आज हम क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो न्यूमेरिकल्स और इंटरनल क्वेश्चन है उनको हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका पूरा आंसर्स में यहाँ पे रिटर्न करके लिखा हो। ठीक है, पूरा एक एक करके हम देखेंगे और यही आंसर सब लिखेंगे तो पूरा मार्क्स, फुल मार्क्स आपको आ जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? एंड कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ अलोंग which an electric current flows is called an electric circuit। तो एक closed और continuous path में जब electric current flow करता है, ठीक है, जब I flow करता है उसी का हम electric circuit कहते हैं। नेक्स्ट आता है, define the unit of current। ठीक है, unit of current is ampere। करंट का यूनिट क्या है? एम्पेयर है। अब इसको डिफाइन करते हैं। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द करंट थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। ठीक है, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज एनी कंडक्टर के अंदर 1 सेकेंड में फ्लो कर लेता है तब उसको हम कहते हैं 1 एम्पेयर। आई बात समझ में? किसको हम 1 एम्पेयर कहते हैं? तो इसको हम I इक्वल टू Q/T। ठीक है, अगर I इक्वल टू Q/T करेंगे तो 1 एम्पेयर का हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 एम्पेयर इज इक्वल्स टू 1 कूलम सेकेंड, 1 कूलम सेकेंड टू द पावर -1। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल चार्ज क्या है? टोटल चार्ज Q इक्वल टू 1 कूलम। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर्मूला लगाएंगे N इक्वल टू Q/E। ठीक है, तो 1 कूलम बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। यही आपका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक बात बता दूँ, ये आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, अगर इसी टाइप का वैल्यू मतलब नियर अबाउट वैल्यू आप लिखेंगे आपको सॉल्व करके तो आपका आंसर एग्ज़ाम में करेक्ट ही होगा। ठीक है, ये तो चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में, मतलब नेक्स्ट पेज में हम क्या क्या क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए जाके देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोल रहा है कि नेम अ डिवाइस that helps to maintain a potential difference across a conductor। एक ऐसा डिवाइस का नाम बोलना है जो पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर में से मेंटेन करता है। ठीक है, तो क्या है वो? बैटरी हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बैटरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन में हर बार पूछा जाता है, वो है व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। यही आपको लिखना है, ये पूरा जो दिया हो मैं उसी को लिखना आपको। ठीक है, क्योंकि ये पूरा वर्ड टू वर्ड अगर लिखेंगे तभी आपको जाके फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है तो इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। तो एनर्जी गिवन बाय बैटरी, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो कि हो जाएगा 1 कूलम इंटू 6 वोल्ट, तो क्या होगा 6 जूल। वर्क कैसा यूनिट क्या आता है? जूल। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हो जाएगा ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किन 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? ये मैं पहले भी आपको करा चुका हूँ, पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर भी करना। ठीक है, तो हो जाएगा द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड फर्स्ट ऑन इट्स लेंथ, सेकंड ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और थर्ड लेंथ में भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिपेंड करता है, और थर्ड जो है ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, किस मटेरियल से बना है उस नेचर में भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू सेम सोर्स, और क्यों होगा? ठीक है, और वाई। तो आपका आंसर हो जाएगा कि
द करेंट विल फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर ऑफ द सेम मटेरियल। तो करेंट थिक वायर में अच्छे से फ्लो करेगा, ठीक है। क्यों फ्लो करेगा वो सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं। तो लार्जर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर मोर इज इट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना बड़ा होगा उतना आपका रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज आर इक्वल टू जो एल बाई ए होता है, ठीक है। और आर जब कम हो जाता है तब आई बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस जब कम हो जाता है तब करंट बढ़ जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता है। और आर मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। What change will occur in the current through it, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट, ये लेट करने मतलब कंसीडर करने बोल रहा है। वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड, जो दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर हाफ हो जाए, ठीक है, डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इज फॉर्मर वैल्यू, तो करंट में क्या चेंज आएगा यही हमको सोल्यूशन करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सोल्यूशन में है लेट आर, लेट रेजिस्टेंस बी आर। हम रेजिस्टेंस को यहाँ पे आर पकड़ रहे हैं और लेट पोटेंशियल डिफरेंस बी वी बाई टू जो कि हाफ, यही आपको बताया क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब सिंस v इक्वल टू आई आर जो होता है, अब i क्या हो जाएगा, i इक्वल टू वी बाई आर, ठीक, i वी बाई आर हो जाएगा। और तो v अब v यहाँ पे है v बाई टू, ठीक है, मतलब हाफ हो गया है, ठीक है। तो i हो जाएगा v बाई टू आर, ठीक है। तो अब हो जाएगा 1/2 इंटू आई, ठीक है। तो क्यों हुआ ये, तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ द करंट थ्रू द कंपोनेंट आल्सो डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पे हाफ कर देते हैं तो जो करंट होता है कंपोनेंट में वो भी हाफ हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। देखिए ऐसे ही हम इसको सॉल्व किए, तो इसका सल्यूशन आपको डिट्टो ऐसा लिखना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि y, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो अब ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। y आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक हीटर्स, सॉरी यहाँ पे मैं 2 बार टोस्टर्स लिख दिया, तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक हीटर। तो क्वेश्चन में है वाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक हीटर एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स आर मेड अप ऑफ एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल, ठीक है। तो क्यों कॉइल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक हीटर को हम लोग एलॉय से बनाते हैं। तो एलॉयज हैव अ हाई रेजिस्टिविटी देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, ठीक है। एलॉयज का जो रेजिस्टिविटी होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से बहुत हाई हो जाता है। तो इस कारण के वजह से, इसी कारण के वजह से देखिए इसका जो रेजिस्टिविटी से रो से डिनोट करते हैं, तो आयरन का जो रेजिस्टिविटी है वो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से बहुत हाई होता है, ठीक है। तो दे डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न एट हायर टेम्परेचर्स। तो ज़्यादा टेम्परेचर में जब जाता है वो कभी भी ऑक्सीडाइज या फिर बर्न नहीं होता है, इसीलिए मतलब जल नहीं जाता है, इसलिए हम इसको अलॉय को यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे लिख लिया इसको आपके बेनिफिट के लिए। तो हायर टेम्परेचर में एज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो कभी भी ऑक्सीडाइज या बर्न नहीं होगा। दस दे आर यूज टू मेक कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन रादर देन प्योर मेटल। इसी कारण के लिए ये लोग इलेक्ट्रिक टोस्टर या फिर इलेक्ट्रिक हीटर के कॉइल्स में यूज़ किया जाता है, एलॉयज को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, रादर देन वी यूज़ प्योर मेटल। यही आपका हो जाएगा सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यूज़ द गिवन टेबल टू आंसर द क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक टेबल तो नहीं प्रोवाइड कर पाया, आपका एनसीईआरटी में ये टेबल है। तो बोला है कि विच अमॉन्ग आयरन एंड मर्करी इज़ बेटर कंडक्टर और विच मटेरियल इज़ बेस्ट कंडक्टर। वैसे कि ये क्वेश्चन ज़्यादा आपको पूछेगा नहीं, पर एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट कंडक्टर यू नो। तो बेस्ट कंडक्टर हो जाता है सिल्वर और गोल्ड, ठीक है।
तो अगर आप टेबल में कंपेयर करेंगे तो सब्सटेंस विच हैज लेस रेजिस्टिविटी इज़ अ बेटर कंडक्टर, वो हो जाएगा आयरन इज़ बेटर कंडक्टर देन मर्क्यूरी। ठीक है, आयरन जो होता है वो मर्क्यूरी से बेटर कंडक्टर है। क्वेश्चन में था विच अमंग द आयरन एंड मर्क्यूरी इज़ अ बेटर कंडक्टर, तो ये आयरन बेटर कंडक्टर होता है क्योंकि आयरन का जो रेजिस्टिविटी है मर्क्यूरी से कम है। जितना कम रेजिस्टिविटी उतना अच्छा कंडक्टर, क्योंकि करंट वहाँ पे अच्छे से फ्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर, तो आपका आंसर हो जाएगा सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर एज इट हैज़ लीस्ट रेजिस्टिविटी। देखा, रेजिस्टिविटी अगर जिसका जितना कम हो जाएगा उसी को हम कहते हैं बेस्ट कंडक्टर। पर सिल्वर हम कभी यूज़ नहीं करते क्योंकि सिल्वर बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए हम कॉपर यूज़ करते हैं, ये आप जान लीजिएगा। नेक्स्ट आता है ड्रॉ अ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ अ ये 2 बार बैटरी लिख दिया, सॉरी, बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, 5 ओम रेजिस्टर, 8 ओम रेजिस्टर एंड 12 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर एमीटर भी ड्रॉ कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यही पूछेगा, वोल्ट मीटर एमीटर ड्रॉ करके आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने बोलेगा। ठीक है, इस डायग्राम से, इसलिए मैं ऊपर में यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर एमीटर को भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो डायग्राम पूरा आपका ऐसा ही होगा, सिर्फ वोल्ट मीटर एमीटर नहीं होगा। मैं यहाँ पे 2 बार ड्रॉ नहीं करूँगा, इसलिए एक बार में ड्रॉ कर दिया ताकि वीडियो का टाइम थोड़ा बच जाए। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं बजा रहेगा। ठीक है, डायग्राम तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा और नीट एंड क्लीन बनाना दोस्त। और हाँ, ज़रूर पेंसिल से बनाया करो, क्योंकि पेन में मैं अभी ड्रॉ किया हूँ ताकि अच्छे से आप देख पाए, सब कुछ थोड़ा अट्रैक्टिव लगे इसलिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, सेम चीज़, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करेंट थ्रू द रेजिस्टर एंड द वोल्ट मीटर टू, मतलब वोल्ट मीटर को ऐड कर रहा है, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस, तो वोल्ट मीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। द अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर, तो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि वोल्ट मीटर के लिए हमको यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाना है और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, प्लस हमको यहाँ का करंट भी निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एमीटर रीडिंग निकालना है, तो ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा है। तो आपका क्वेश्चन ऐसा होगा कि हमको करंट निकालना है। क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या फंडा है। ठीक है, तो देखिए डायग्राम तो मैं अब ड्रॉ कर लिया। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, देखिए ये पैरेलल में नहीं है, ये सीरीज़ में है। सीरीज़ में हो जाएगा तो ऐसे ही एडिशन कर देंगे, सिंपल एडिशन। तो यहाँ पे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 किया, फिर 5 प्लस 8 प्लस 12 किया, और इनको अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 25 ओहम। ठीक है, 5 प्लस 8 प्लस 12 करेंगे तो 25 ओहम आपका आ जाएगा, सिंपल एडिशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस इज सेम एंड इक्वल टू द टोटल करंट, सीरीज कनेक्शन में हमेशा करंट फ्लो करता है जो वो सेम करता है। ठीक है, वो या फिर इक्वल टू द टोटल करंट, जितना टोटल करंट है वही आपका टोटल करंट का सीरीज सर्किट का के साथ इक्वल हो जाता है। तो करंट इन द रेजिस्टर्स आई, अब करंट को निकालते हैं, V इक्वल टू आई आर से I इक्वल टू V/R आया, फिर 6 और 25 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, फिर आ जाता है आपका 0.24 एम्पेयर, तो करंट रीडिंग आ जाएगा 0.24 एम्पेयर, 0.24 एम्पेयर। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 वोल्ट है, सॉरी मैं यहाँ पे 12 वोल्ट लिख दिया, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। ये जो 12 वोल्ट है यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, सॉरी गलती हो गई। V इक्वल टू आई आर है तो 0.24 इंटू 12 करना पड़ेगा, तो 2.88 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस 2.88 वोल्ट होगा, तो यही आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे गलती से ये लिख लिया तो इसको चेंज कर लेता हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, जल्दबाजी में कभी कभी गलती हो जाती है, सो नेवर माइंड फॉर दैट। तो यहाँ के रेजिस्टेंस है 12 ओम, तो ठीक है, ये आपका मल्टीप्लाई करने में 2.88 वोल्ट आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉरी, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर फॉलोइंग जिसको हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम एंड 10⁶ ओम। और दूसरा बोल रहा है 1 ओम
तो पहले केस में देखिए, पहले केस में व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर दैन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जब भी रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका ये रेजिस्टर होगा आपका रेजिस्टर, ठीक है। जब भी हम रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा स्मॉलर दैन द गिवन डेटा होता है, ठीक है। पैरेलल में जब देते हैं तो स्मॉलर होता है या फिर 1 से इक्वल होता है, पर जब सीरीज़ में देंगे ना तब वो जो आपका हाईएस्ट वैल्यू दिया गया है, सपोज दिया गया आपका 5 ओम प्लस 6 ओम प्लस 10 ओम, तो यहाँ पे 10 ओम हाईएस्ट है, तो वो जो आपका आंसर आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो 10 ओम से भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कितना आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज़ में होगा तो 21 ओम, तो ये देखा 10 ओम से ज़्यादा आया, तो सीरीज़ में होगा तो सबसे हमेशा ज़्यादा आएगा, और पैरेलल में होगा तो जो लीस्ट वैल्यू है उससे हमेशा आपका वैल्यू कम आएगा या फिर 1 के बराबर आएगा, ठीक है। ये सीरीज़ और पैरेलल में केस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा याद रखना, ठीक है। देख सकते हैं अब अगर यही सेम चीज़ पैरेलल में करेंगे तो 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/10, आपका जो आंसर आएगा ना वो आपका यहाँ पे देखिए 5, 6 और 10 के अंदर से 5 सबसे छोटा है, तो 5 से भी कम आएगा और मोस्ट प्रोबेबली 1 के बराबर होगा, ठीक है। पूरा 1 नहीं आएगा पर 5 से छोटा भी हो सकता है या फिर 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर दैन द स्मॉलर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। यही मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया अच्छे से, यही आपका सॉल्यूशन ऐसे इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, तो प्लीज़ आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो 1 हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन 10 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 हो जाएगा इज ग्रेटर देन 1 ओम सिंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम एंड अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ पैरेलल ऑफ अ 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much as current all three appliances, and what are the current through it? an electric lamp है आपके पास जो 100 ओम उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक टोस्टर भी है जो कनेक्टेड है पैरेलल में, ठीक है, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट, ठीक है। वो सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस बोला, वो बैटरी का जो सोर्स है वो 220 वोल्ट है, और तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अगर इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट होगा तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टेक्स एज मच एज करंट एज 3 अप्लायंसेस एंड व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट, और करंट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो लेट रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प भी, ठीक है, 100 ओम, ठीक है, R1, और रेजिस्टेंस ऑफ टोस्टर R2 को हम 50 ओम पकड़ते हैं, ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ वाटर फिल्टर R3 को हम 500 ओम पकड़ते हैं, और रेजिस्टेंस ऑफ RP ऑफ द 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को तो क्या हो जाएगा, ये तीनों को पकड़ा, फिर 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर दिया, तो तीनों को आप अगर ऐड करेंगे तो 16/500 आएगा। अब उल्टा कर दो तो R पैरेलल में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल 500/16, इसको आप कट करेंगे तो 31.25 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द 3 अप्लायंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, ये आपका इक्वल हो जाएगा, तो वो हो गया 31.25। अब वोल्टेज करना है, अप्लाइड वोल्टेज क्या है, V इक्वल टू मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 220 वोल्ट, तो करंट क्या हो जाएगा बाई ओम्स का V इक्वल टू IR, तो I को अगर लेफ्ट हैंड साइड में रखें तो V/R हो जाएगा, तो 220 बाई 31.25 ओम, ठीक है, वोल्ट बाई ओम, तो आपका आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो 7.04 एम्पेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, पसंद आए तो, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल में नए हैं तो। बोल रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन पैरेलल विद बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे सीरीज़ में ना करके, तो उनका क्या एडवांटेज होगा, यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फॉलोइंग आर द एडवांटेज कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन पैरेलल विद बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, ये इसका बहुत इंप्रेशन गेन होता है, तो लिख लेना।
फर्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा, इन पैरेलल सर्किट इफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल द अदर कीप वर्किंग। पैरेलल सर्किट में समझ लीजिए, अगर आपका पैरेलल सर्किट में तीनों डिवाइस है, अगर एक का भी काम करना बंद हो जाएगा तो दोनों अफेक्ट नहीं करेगा, दोनों एज इट इज़ काम करेगा। पर सीरीज़ में जो होता है ना, वो पूरा एक गया तो पूरा गया, ये दिक्कत होता है, पर ये पैरेलल में नहीं होता है, ये बहुत बड़ा अंडर है। सेकेंड है, पैरेलल सर्किट डिवाइड्स द करेंट among the electrical devices so they have necessary amount of current to operate properly। पैरेलल सर्किट करंट को डिवाइड कर देता है ताकि उन लोगों के पास नेसेसरी अमाउंट ऑफ करंट है ताकि वो ऑपरेट करने में उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, ये एक एडवांटेज है। लास्ट जो आता है कि इन पैरेलल circuits each electrical appliance get some voltage, same voltage 220 volt, that is as that of the power supply line, ठीक है। पैरेलल में सारे के सारे अप्लायंसेस सेम वोल्टेज मिलता है, ठीक है, सेम वोल्टेज मिलता है, ठीक है, उन लोगों को। देखो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख दिया, तो आपको जो भी 2 पॉइंट्स लिखना है, जो भी अच्छा लगे लिख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम, ठीक है। आपके पास तीनों रेजिस्टर्स है, ठीक है, उसको हम कैसे कनेक्ट करें ताकि आपका पहला का वैल्यू 4 ओम आए और दूसरा का वैल्यू 1 ओम आए। तो पहली केस में इफ़ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज, इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1/3 + 1/6, तो 2 + 1/6 तो 3/6 आ जाएगा, कट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, अब 2 + 2 तो 4 ओम, देखा आ गया पहला। डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, 3 ओम 6 ओम को आप पैरेलल में कर दीजिए और 2 ओम का एज इट इज़ रख दीजिए सीरीज़ में। अब इनको पूरा सॉल्व करेंगे तो 4 ओम आएगा, ये पहला केस देखिए 4 ओम ही आया। अब दूसरा केस में मूव ऑन करते हैं। दूसरा केस में आपको बोल रहा है कि सिंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज 2 ओम, इट्स मीन ऑल 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो अब दूसरा केस में आप देखते हैं कि दूसरा केस में बोल रहा है शायद 1 ओम, ठीक है। अब अगर पैरेलल में है तो हमें आपको पता ही है कि तीनों अगर पैरेलल में है तो जब जो लीस्ट है 2 ओम उससे छोटा आएगा या फिर उसके बराबर आएगा। तो 1 देखिए 1 आया, 1 के बराबर आया, देखा उससे 2 से छोटा 1 है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे 2 ओम 3 ओम और 6 ओम को, तो आपका वैल्यू आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 1 ओम, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व किया हूँ, 1 ओम आया है, ठीक है। 1 ओम ही आपको चाहता था, मैंने 1 ओम आपको निकाल के दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज वन द हाइएस्ट और lowest total resistance which can be secured by combination of 4 coils of resistors 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 24 ओम। बोल रहा है कि हाईएस्ट कब होगा, रेजिस्टेंस कब हाईएस्ट होगा और कब लोएस्ट होगा जब इन चारों रेजिस्टर्स को हम एक साथ ऐड करेंगे। तो दोस्तों जब सीरीज में करेंगे तब हाईएस्ट होगा और जब पैरेलल में करेंगे तब लोएस्ट होगा। ये एकदम ये चीज़ बार बार आता है ये क्वेश्चन में, तो ये आपको अच्छे से याद करना है। देखिए मैंने ये लिखा है यहाँ पे, रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। अब चारों रेजिस्टर्स को आप कनेक्ट कर देंगे सीरीज में, तो जो हाईएस्ट आपका रेजिस्टर है उससे भी ज़्यादा आपका वैल्यू आएगा। देखिए हाईएस्ट यहाँ पे तो 24 है, तो अगर चारों को ऐड कर दे तो 8 + 4 + 12 + 24 तो हो जाएगा 48, और 48 क्या 24 से बहुत ज़्यादा है ना। तो अब जब सीरीज़ में करेंगे तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, वो मैक्सिमम आएगा। यही आपका सीरीज़ वाला केस हो जाएगा, ठीक है। ये मैं 4 ओम लिखना भूल गया तो लिख लिया। तो चलिए अब सेकंड में बोल रहा है कि कब लीस्ट होगा। लीस्ट तो आपको पता ही है पैरेलल में होगा, तो रेजिस्टेंस इज मिनिमम व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस तब भी मिनिमम होगा जब उन लोगों को हम पैरेलल कनेक्शन में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 24 ओम को अब अगर पैरेलल में रखूँगा तो उनका वैल्यू सबसे छोटा वाला से भी मतलब 4 ओम से भी कम आएगा। देखिए 2 ओम आया, ठीक है, 24/12 तो 2 होता है, 12 2 से 24, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, नहीं है तो चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बहुत एफर्ट लगता है वीडियो बनाने में। Why does the cord of an electric heater not glow while heating element does? तो कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर क्यों नहीं ग्लो करता है, उसका हीटिंग एलिमेंट क्यों ग्लो करता है, ठीक है।
यही आपका क्वेश्चन है। तो बोला द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर हैज़ लेसर रेजिस्टेंस दैन इस हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है हीटिंग एलिमेंट से। सो मोर हीट इज़ प्रोड्यूस इन हीटिंग एलिमेंट दैन द कॉर्ड एंड इट ग्लोस। तो हीटिंग एलिमेंट से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है और इसीलिए वो ग्लो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यही आपका क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, सारे के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का ये है। आपका एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस वहाँ से उठाया। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एनसीईआरटी का करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से क्वेश्चन में पूछते हैं, ज़्यादा मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन। तो बोला है नेक्स्ट के कंप्यूट द हीट जनरेट वाइल ट्रांसफरिंग 9600 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा गिवन, आपको तो गिवन डेटा लिखना पड़ेगा। गिवन चार्ज Q इक्वल टू 96000 कूलम। टाइम आपका क्या दिया हुआ है, T इक्वल टू 1 आवर। 1 आवर में कितना सेकेंड्स आता है, 3600 सेकेंड्स। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 50 वोल्ट है। तो आप वी नो दैट हीट जनरेटेड, तो आप हीट का आप लगा दीजिए फॉर्मूला, हीट इक्वल्स टू मतलब H इक्वल्स टू VIT, और I का मतलब क्या है, Q/T मतलब चार्ज बाई टाइम। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो VQT/T हो जाएगा। T कट गया और V इंटू क्यू। अब जो डेटा था वही पे फॉर्मूला को डिराइव कर लिया। अब 50 से सिंपली 96000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 96000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4800,000, तो वो हो जाता है 4800 किलो जूल। ठीक है, तो 4800 किलो जूल इज जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96000 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट 5 एम्पेयर। तो एक इलेक्ट्रिक आयरन जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है वो 5 एम्पेयर का करंट लेता है। ठीक है, और कैलकुलेट करना है यहाँ पे कितना हीट 30 सेकेंड में डेवलप हुआ। तो इसी चीज़ को हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना होगा। तो चलिए, बोल रहा है कि फर्स्ट हमको लिखना पड़ेगा गिवन रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू 20 ओम, करंट इक्वल्स टू I इक्वल टू 5 एम्पेयर, T इक्वल्स टू 30 सेकेंड। और वी नो दैट हीट डेवलप्ड। अब हीट का तो जूल्स हीटिंग का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, H इक्वल्स टू I²RT। ठीक है, H इक्वल्स टू I²RT लगाया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे H इक्वल्स टू I²RT लगाएंगे, सिंपल सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सिर्फ फार्मूला में। आपका 5 एम्पेयर लगा दीजिए, 5 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 20 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 30। तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 20 इंटू 30 आ जाएगा 15000 जूल, जिसका मतलब है 15 किलो जूल। तो 15 किलो जूल हीट इज़ डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यही बता रहा है कि what determines the rate at which energy is delivered by a current। ठीक है, तो क्या डिटरमाइन करता है रेट को, जो एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। तो करंट को जब एनर्जी डिलीवर करता है तो क्या डिटरमाइन करता है, तो सिंपली आपका आंसर होगा इलेक्ट्रिक पावर डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 23 में, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पेयर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। तो इसका हमको पावर को डिटरमाइन करना है और एनर्जी को भी करना है 2 आवर में कितना कंज्यूम हुआ है। तो आपको तो लिखना ही पड़ेगा पहले गिवन डेटा, तो ये तो लिख ही लेना पड़ेगा, तो प्लीज़ लिखना वो। तो गिवन डेटा I इक्वल टू 5 एम्पेयर, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 220 वोल्ट और T इक्वल्स टू 2 आवर्स, वेरी सॉरी। तो पावर अब हो जाएगा P इक्वल टू VI। ठीक है, P इक्वल टू VI करेंगे तो 220 इंटू 5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 वाट हो जाएगा, और 110 वाट आएगा तो 1.1 किलो वाट हो जाएगा। एनर्जी कंज्यूम तो हो जाएगा P इंटू T, पावर इंटू टाइम, 1.1 इंटू 2 तो 2.2 किलोवाट आवर। दस पावर ऑफ द मोटर इज़ 1.1 किलोवाट एंड द एनर्जी डेवलप्ड जो आपका आया वो है 2.2 किलोवाट आवर। ठीक है, यही आपका सोल्यूशन था पूरा एनसीईआरटी का। मैंने इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और चैनल पे नए हैं तो उसको थोड़ा सा कमेंट भी कर देना जहाँ पे आपको सोल्यूशन में प्रॉब्लम आए। तो